हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश और ये है पोएम के अप्रिसिएशन का आज हमारा अगला वीडियो जो है 2.2 इंडियन वीवर्स के बारे में। जी हाँ, जबरदस्त सी ये पोएम है और सरोजिनी नायडू जी द्वारा लिखी गई है। कहीं ना कहीं ये एक जबरदस्त संवाद है, क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह ये पोएम आपको समझाएगी कि क्या है जिंदगी के पहलू, किस तरह से जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस पर कैसे हम हमारे वीवर्स जो हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, टेलर और वीवर में एक बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों। टेलर सिलता है कपड़े को और वीवर कपड़े बनाता है। तो ये बस उसी के साथ की बातचीत है हमारी पोएट की और जबरदस्त ये पोएम है, बहुत अच्छा संदेश देती है। आज की इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि अप्रिसिएशन कैसे लिखना है और क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 मार्क्स के लिए अप्रिसिएशन आता है और आपको 4 मार्क्स दिलाने के लिए ये वीडियो इंडियन व्यूवर्स को समझने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, बात करें अप्रिसिएशन की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तो 4 मार्क्स हैं। 2 मार्क्स हैं थीम और लैंग्वेज फीचर के, 1 मार्क है प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन के, 1 मार्क है पर्सनल ओपिनियन और इवैल्यूएशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं पहले कविता को और फिर इसका अप्रिसिएशन भी कर लेंगे। दोस्तों, बात करें पोएट की तो सरोजिनी नायडू चट्टोपाध्याय, ये इनका पूरा नाम है। महान सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। 13 फरवरी 1879 यानी 79 को इनका जन्म हुआ और 2 मार्च 1949 को इनका निधन हुआ। ये एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और एक पोएट भी थी। ये पहली महिला थी जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसके अलावा इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। बहुत ही फेमस थी इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता था। शी वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड औध फ्रॉम 1947 टू 1949। इस प्रकार से क्योंकि इंडिया प्रोविंसेस में बटा हुआ था तो अलग अलग प्रोविंसेस के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। तो उस जमाने में आगरा और औध की गवर्नर थी पहली सरोजिनी नायडू जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करें दोस्तों इस पोएम की तो द पोएम डिस्क्राइब्स द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जन्म से लेकर मृत्यु तक के अलग अलग स्टेजेस को ये समझाने की कोशिश करती हैं। बर्थ, मैरिज एंड डेथ, ये 3 मुख्य स्टेजेस होते हैं ह्यूमन लाइफ के और वही यहां पर दर्शाए गए हैं। दोस्तों, इट ऑल्सो सेज द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइफ, जहां चाइल्डहुड की बात होती है, यूथ की बात होती है, हमारे यंग एज की और ओल्ड एज की भी बात होती है। एक पोएम जो है बेसिकली सरोजिनी नायडू क्वेश्चन आंसर के तौर पर पेश कर रही हैं, जहां पर 3 स्टैंजाज में जो है पोएम को प्रेजेंट किया गया है। पहले स्टैंजा की बात करें तो कहा जाता है वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल पूछ रही हैं कि क्यों आप सुबह सुबह इतने उठ करके ये जो गारमेंट है ये रेडी कर रहे हैं, बना रहे हैं। ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेलिकॉन वाइल्ड, We weave the robes of a newborn child। हा, क्या जवाब दिया है सुंदर सा वीवर्स ने, हमारा कपड़ा बनाने वालों ने सरोजिनी जी को ये जवाब दिया है कि हम जो है एक न्यू बॉर्न बेबी का ब्लू रंग का कपड़ा बनाते हैं सुबह के दौर में। ये खुशी का, हंसी का, ये हैप्पीनेस का जो है समा है और इसी को इन्होंने पहले स्टैंजा में एक्सप्लेन किया है। The poet says that weavers started their work in early morning। Here early morning indicates the beginning of our life। यहाँ early morning को हमारी जिंदगी की शुरुआत से जोड़ा गया है। And they are weaving bright garments। ये एकदम bright garments weave कर रहे हैं, बना रहे हैं ब्लू कलर के। और जैसे कि ब्लू कलर की ही बर्ड्स की विंग होती हैं, हेलिकॉन बर्ड की। और व्हेन द पोएट्स आस्क द क्वेश्चन, वीवर्स उसको जवाब देते हैं पोएट्स को कि दे आर वीविंग द गारमेंट ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। एक नवजात शिशु का जो गारमेंट होता है ना ब्लू सा, वो बना रहे हैं। इट रिलेट्स टू द चाइल्डहुड ऑफ अ पर्सन। द चाइल्डहुड इज मोर चीयरफुल लाइक ब्लू कलर, और इसीलिए चीयरफुल और हैप्पी फेसेस के साथ ये काम कर रहे हैं। बात करें दोस्तों दूसरे स्टैंजा की तो कहा जाता है यहाँ पर कि वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। नायडू पूछती हैं कि क्यों इतना ब्राइट गारमेंट आप रात में जो है वो बना रहे हैं। तो लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक,
पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन। तो कहीं ना कहीं जवाब भी बड़ा ही जबरदस्त सा दिया है कि हम अब शादी के रंग बिरंगे ब्राइट कपड़े बना रहे हैं और इसीलिए ये जो है एकदम ब्राइट चमकीले आपको नजर आ रहे हैं। इन द इवनिंग टाइम द वीवर्स आर वीविंग अट्रैक्टिव गारमेंट्स ऑफ द क्वीन फॉर हर मैरिज इन पर्पल एंड ग्रीन कलर लाइक द फेदर्स ऑफ अ पीकॉक। जिस तरह एक मोर पंखों की तरह कलर्स होते हैं, उसी तरह इस कपड़ों में भी कलर है क्वीन के कपड़ों का। दिस सजेस्ट द यूथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, युवा पीढ़ी का ये रंग है। यूथ इज द गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का सबसे सुनहरा और जबरदस्त सा समय ये हमारा युवा पीढ़ी का वर्ग होता है जो हम जीते हैं हमारी जवानी को, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन टू डिस्क्राइब द यंग स्टेज ऑफ लाइफ, ये हमारे यंग स्टेज ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करता है जो कि बहुत एनर्जेटिक और अट्रैक्टिव भी होता है। बात करें तीसरे और अंतिम स्टेज की, तो यहाँ पर पूछती हैं कि वीवर्स वीविंग सुलमन एंड स्टिल, एकदम खामोशी के साथ। Why do you weave in the moonlight chill? जवाब भी बड़ा ही सुंदर आता है। White as feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud। तो यहां पर दोस्तों बात बड़ी गमगीन है, बड़ी ही संगीन है। ये आपका कफन बनाया जा रहा है। जी हाँ, in the moonlight night the weaver's mood changes, they have become serious and calm। ये एकदम सीरियस और काम हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं एक व्हाइट कलर का गारमेंट जो एकदम पंखों की तरह, फेदर की तरह दिखाई दे रहा है, क्लाउड की तरह दिखाई दे रहा है। दे आर वीविंग द क्लोथ्स ऑफ अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, कफन बना रहे हैं एक मुर्दे का। इट क्लियरली इंडिकेट्स द ओल्ड एज ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर हम बचपन से जवानी तक गए और जवानी से अब बुढ़ापे और बुजुर्ग वाले फेज पर आ चुके हैं। द व्हाइट colored feather and cloud indicates the end of life। ये सफेद रंग जो है ये अंत दर्शाता है। feather had come out from the wing, now it has no use and the cloud is moving। अब हमारे शरीर का कोई यूज नहीं है और क्लाउड जो है वो मूव करता है। after few minutes we can't see the cloud in the actual place। और यही जीवन की वास्तविकता है, जीवन की सच्चाई है जो इन 3 स्टैंजाज में सरोजिनी नायडू जी ने दर्शाई है। दोस्तों, इंडियन वीवर्स बेसिकली एक शॉर्ट पोएम है वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट दैट द वीवर्स वीव एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ अ डे। 3 अलग अलग टाइम पर वीवर्स जो हैं कौन से गारमेंट्स बना रहे हैं उसी की चर्चा हो रही है। ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट्स द 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक बर्थ दैट इज द चाइल्डहुड, दूसरा अडल्टहुड यानी यंग एज, और तीसरा और आखिरी जो है वो डेथ है, ओल्ड एज। द पोएटेस सरोजिनी नायडू वाज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फ्रीडम फाइटर, पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, फेमिनिस्ट थी एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी। जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया, इन्हें नाइटिंगेल भी कहा जाता था देश का। और ये जो इंडियन वीवर टाइटल दिया गया है इसका फोकस भी यही है, लाइफ वर्क ऑफ इंडियन वीवर्स कंपेयर टू द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। बात करें थीम और सेंट्रल आइडिया की, क्योंकि ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है। थीम और सेंट्रल आइडिया की बात करें तो ये पोएम जो है ये पोएट हमारी बात कर रही है, टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ड्रेसेस दैट द इंडियन वीवर्स वीव एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे। 3 अलग अलग टाइप के गारमेंट्स जो हमारे वीवर्स जो हैं 3 अलग अलग टाइम पे सिलते हैं या बनाते हैं। ईच टाइम एंड ड्रेस वीव्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट्स चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज, मीनिंग द बर्थ, लाइफ एंड डेथ। तो मतलब सिर्फ यही है, अलग अलग स्टेज हैं लाइफ के, जन्म, जिंदगी नौजवानी वाली और मृत्यु, which appear to have been signified as the 3 stages of life cycle। ये 3 स्टेजेस हैं हमारी लाइफ साइकिल के जो दर्शाए गए हैं। बात करें दोस्तों आखिरी कुछ चीजों की, तो यहाँ पर जो स्टाइल यूज किया गया है, तो यहाँ पर द पोएट आस्क्ड 3 क्वेश्चंस to the weavers and they answer accordingly। To put it simply, we find that the poem has been structured in a question answer pattern। ये एक पैटर्न जो है वो क्वेश्चन आंसर का ही है। poet has used a very simple language, साधारण सी भाषा है, 3 स्टैंजाज हैं। The poet has used number of poetic devices। कौन से poetic devices हैं भाई? तो यहाँ पर एलिट्रेशन है, सिमिली है, मेटाफर है, इमेजरी है, और राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी। तो बेसिक राइम स्कीम के साथ ही काम हो रहा है। इन दिस पोएम इमेजरी हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जस्ट एज द वीवर्स वीव फ्रॉम डॉन टू नाइट। यानी जो अलग अलग समय दर्शाए गए हैं उसमें ही बर्थ और डेथ को दर्शा दिया गया है, उसी के बारे में बात कर दी गई है। The poet uses 3 main stages by using symbols like cloth।
ये क्लोथ्स को यूज करके, उनके रंगों को यूज करके उन्होंने ये जो है स्टेजेस को दर्शाने की कोशिश की है। पोएट यूजेस कलर्स, जैसे कि ब्लू कलर उन्होंने यूज किया है चाइल्डहुड के लिए, पर्पल और ग्रीन जो है उन्होंने यूज किया है यंग और यूथ दिखाने के लिए, जवानी दिखाने के लिए, शादी वाले माहौल के लिए, और व्हाइट उन्होंने डेथ के लिए यूज किया। द गार्मेंट हेलिकॉन फेदर, रोब्स, प्लूम्स ऑफ पीकॉक, मैरिज व्हील्स ऑफ क्वीन, मूनलाइट, क्लाउड, फ्यूनरल श्राउड, ये कफन जो है, दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजिनरी यूज्ड इन दिस पोएम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कॉन्टेक्स्ट जो है समझ में आ गया होगा पोएटिक डिवाइसेस और मेन आइडिया का। बात करें दोस्तों मैसेज की, तो यार ये पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म का मैसेज देती है, स्प्रेड थ्रू द पोएम। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, ये बताती है। वी मस्ट फेस द डिफिकल्टीज एंड ओवरकम देम। हमें एक संदेश मिलता है होप का, उम्मीद ना छोड़ने का। We know the reality of life and its 3 different stages, और इन स्टेजेस से गुजरते हुए हमें हमेशा उम्मीद को बांधे रखना है। मैसेज ऑफ होप यहाँ पर दिया गया है। बात करें पर्सनल ओपिनियन की, तो आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय रीडिंग दिस पोएम। आई अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ लाइफ, हमें समझ में आता है इस स्टेजेस के बारे में। एंड एवरी लिविंग ऑब्जेक्ट ऑन दिस अर्थ हैज टू गो थ्रू द साइकिल ऑफ बर्थ, लिविंग, लाइफ एंड डेथ। हर किसी को इससे गुजरना ही है। कोई भी जीव हो इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ है, उनको इन तीनों स्टेजेस से गुजरना ही है। लास्टली आई अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको इंडियन व्यूअर्स ये पोएम समझ आई होगी। ये जो आखिरी 3 स्लाइड्स थी, इसके जरिए आपको समझ आया होगा कैसे इसका अप्रिसिएशन लिखना है। 4 मार्क हासिल करने के लिए इतना काफी है। मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।